वैश्विक शांति की आवश्यकता और मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस मीडिया महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, माननीय अतिथिगण और देश भर से आए पत्रकार बंधुओं, यूँ कहें मीडिया कर्मियों, मीडिया शिक्षक, विज्ञापन के क्षेत्र के लोग होंगे, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन फील्ड के लोग होंगे, आप सबका यहाँ आबू राज में स्वागत है। और इस 2 दिन 3 दिन के विचार मंथन और इस यज्ञ में आहुति देकर के फिर जब आप अपने काम पर लौटें तो कुछ नया संकल्प लेकर के लौटें कि हमारा योगदान शांति की स्थापना में क्या हो सकता है। क्योंकि आज पूरे विश्व में अशांति छाई हुई है। आज का परिदृश्य हम देखें तो बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, परमाणु संपन्न बनने की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बम गिराने की भी होड़ लगी हुई है और मानवता का पक्ष कहीं न कहीं छूटा जा रहा है। आप देखिए, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन पर लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्ला, ऐसे बहुत सारी बातें हमने रोज़ हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके मुख पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ की जो हेडलाइन होती है वो वही होती है, हिंसा और अशांति। ऐसे समय में यहाँ इकट्ठा होकर हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपनी बात की शुरुआत, मित्रों, आज थोड़ा कुछ बाबा की याद से शुरू करता हूँ। आप सब लोगों ने, अब मीडिया के लोग हैं जो बीके भाई बहन हैं वो तो सारे समझते हैं, मुरली शब्द को सुना होगा सबने। एक तो मुरली बजाई थी भगवान श्री कृष्ण ने, उनकी स्वर लहरियों ने, उसकी आवाज़ ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। और आज इस क्या कहें, संगम युग में बाबा की मुरली ने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया है। और इस अशांत युग में, अशांत समय में एक नई ऊर्जा, नई स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण का संदेश दिया है। तो भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से मुरली के माध्यम से संचार, संप्रेषण, संवाद करते हैं। मुरली का अर्थ है बाबा के मुख से निकली वाणी। मुरली आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उपनिषद में लिखा है, पुरुषस्य वाग रसा वाच ऋग रसा, अर्थात व्यक्ति का सार या आत्मा वाणी है। वाणी के बिना सब कुछ भी नहीं है। संसार वाणी से है। इसी मुरली अर्थात ईश्वर की वाणी से विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व शांति का संदेश पूरे जगत को मिल रहा है। बाबा ने मुरली के माध्यम से जो संवाद, जो संप्रेषण किया, उसे आध्यात्मिकता के साथ साथ मनुष्य के दिव्य गुणों को बताया है। ये दिव्य गुण वो हैं जो आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में एक आचार संहिता नहीं बना पाई है। आदर्श आचार संहिता का निर्माण नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये दिव्य गुण अगर हमारे पत्रकार बंधु अपनाएं तो आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बाबा ने मानव को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का ज्ञान दिया। नैतिकता का आधार पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता। ये 3 चीज़ें जो हैं, पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो अन्य पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हों या अन्य क्षेत्रों में काम करते हों। ये सामान्य नैतिक मूल्य हैं जो सब पर लागू होते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है।
हम 3 बार बोलते हैं यहाँ, शांति शांति शांति, शुभ 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 में सारे दर्शनों की सारी नैतिकता का सार समाया हुआ है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में और हमारे संविधान के प्रस्तावना में, दोनों में शांति की बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। आजकल क्या हो रहा है, फ्रेंडली रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। तो संविधान, जब हमारे संविधान निर्माता बना रहे थे तो उन्होंने हमारे जो उसका प्रियम्बल है उसमें बंधुता शब्द का प्रयोग किया है। बंधुता में शांति आती, बंधुता में विद्वेष नहीं आता है। तो हमारे संविधान में कई जगह हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। मैं बहुत जगह बहुत साफ शब्दों में बहुत बोलता हूँ, क्योंकि मैं कुल गुरु रहा हूँ और कुल गुरु का काम ये है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे पत्रकारिता का गुरु रहा हूँ, इसलिए मैं सब बातें बताता हूँ कि भाई ये सही है, ये गलत है। वास्तव में देखा जाए तो संविधान का अध्ययन सबको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब मुख्य मुद्दा है कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बहुत जो आज का विषय है वो यही है। देखिए, आज़ादी के पहले क्रांति का एक माहौल था, सामने एक आदर्श था, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, एक एम था, ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें आज़ादी पाना है। तो मीडिया ने, और मीडिया के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयास से आज़ादी प्राप्त की। फिर स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो आज़ादी के बाद विकास की धारा बहना चाहिए भारत में, इसमें मीडिया ने बहुत सहयोग दिया। अब विकास भी मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, चल रहा है। अब क्या करे मीडिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2-3 बातें हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया अपनी जगह बहुत सही दिशा में मेरे ख्याल से चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव और ब्रेकिंग के फेर में पड़ गया है, पूरे समय इस तरह की बातें आती हैं, इसलिए यहाँ शांति की बात करना बहुत आवश्यक है। बहुत इस विषय पर गंभीरता से सोचना जरूरी है कि दिन भर आप ईरान में जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने गई थी उनके ऊपर मिसाइल गिरा दी गई। हाँ, एक बार समाचार दे दिया, 2 बार दे दिया, रोज़ रोज़ उन कब्रों को, उन बच्चियों को दिखाना कितना दुखदाई लगता है। देना चाहिए। देखिए, मीडिया का काम है ट्रुथ को, सत्यता को लोगों के सामने रखना, पर ऐसा ट्रुथ भी नहीं रखना जो लोगों में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाए। क्योंकि हमारे यहाँ गीता में भी लिखा है, कबीर ने भी कहा है और शिव बाबा ने भी कहा है कि ऐसी वाणी मत बोलिए जो दूसरे को तकलीफ़ दे। और मीडिया में तो वो ताकत है, जैसे अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अभी वर्तमान में तोपें ही चल रही हैं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके घर में से पकड़ करके उसको हाथ में हथकड़ियाँ डाल करके अपने देश में ले जाता है। ये कौन सी संप्रभुता है? कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं? मानवता के खिलाफ है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को या और जो लोग हैं उनको हमारा जो यहाँ 7 दिन का कोर्स है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और जो पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकारिता का कर्म है, क्योंकि पत्रकारिता केवल सूचना देने का काम नहीं कर पाती। सूचना देना तो सब लोग, आजकल सोशल मीडिया खूब सूचना दे रहा है और फेक न्यूज़ का अंबार है, मिस इन्फॉर्मेशन का अंबार है, परंतु सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि उसने लोगों को आवाज़ दी है। हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है, हर आदमी सूचना का प्रेषण करता है, ये बहुत ज़रूरी भी है। सोशल मीडिया चाहे तो देश में शांति स्थापना में या शांति की ओर ले जाने में सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। पर देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ऐसा है जो
श्वेत पक्ष है और दूसरा ऐसा पहलू है जो कृष्ण पक्ष है। तो सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये बात ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको अभी बहुत कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस शांति स्थापना में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो हम लोगों में अच्छे गुण, अच्छी बातें लाएंगे। क्योंकि क्या है, देखिए आप, पूरे विश्व में सब कुछ चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। कई लोगों ने कहा कि भारत के शासन प्रशासन, यहाँ की राजनीति, या यूँ कहिए यहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं वो कुछ बोल रहे नहीं लड़ाई वड़ाई के बारे में, क्या बात है, चुपचाप क्यों हैं। वास्तव में हमारी नीति इस मामले में सही है, परंतु हमें विश्व शांति स्थापना के लिए विश्व गुरु तो बनना होगा, और विश्व गुरु ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। और वो ज्ञान यहाँ आबू राज में ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, ईश्वरीय सेवा के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों ना हम इस 140 देशों में विस्तारित है ये काम, परंतु अभी बहुत बहुत ज़रूरत है कि घर घर तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो मीडिया है वो कॉरपोरेट घरानों के बीच में, उनके चक्र में फंसा हुआ है। संपादक चाहते हुए भी नहीं लिख सकता, रिपोर्टर चाहते हुए भी सही रिपोर्टिंग करेगा, उसको रोक दिया जाएगा, भाई ये इससे हमारे बिजनेस रिलेशन है, इस खबर को रोक दो। तो कैसे इससे उभरा जाए, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मीडिया का काम, मीडिया का उद्देश्य सामाजिक सरोकार भी है। मीडिया लोगों में एक, मीडिया मतलब संवेदनशील होकर के अपनी बातों को अगर समाज में रखेगा तो निश्चित रूप से इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। पर दूसरा, अभी जो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा था, वहाँ पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी। आप जो चाहे लिख सकते हैं, जिस नेता के खिलाफ चाहे लिख सकते हैं। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम भूमिका निभाए, और प्रिंट मीडिया तो बहुत ही, मुझे लगता है आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, आज भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि जो खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन भर चला रहता है, रबड़ जैसा खींचता रहता है उसको, वो वास्तव में प्रिंट मीडिया एक कॉलम में समेट देता है उसको, क्योंकि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, एक कॉलम लायक। पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिन भर दिखाते रहते, क्योंकि 24 घंटे का मामला है, लाइव ब्रेकिंग का मामला है, विज्ञापन का मामला है। विज्ञापन के बिना मीडिया चल नहीं सकता एक कदम भी। तो हमारा जो जैसे शांति मीडिया है, देखिए आप, बिना विज्ञापन के चला रहे हैं हम लोग, पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। तो मित्रों, विषय बहुत लंबा चौड़ा है, 1 घंटे तक, क्योंकि शिक्षक होने के नाते 1 घंटे का पीरियड से कम मैं लेता नहीं था, परंतु समय की मर्यादा भी है, और हमारे बहुत सारे वक्ता, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय यहाँ पर हैं, ये उच्च सदन से हैं। देखिए, एक सदन है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा में सब पढ़े लिखे लोग जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग राज्यसभा में जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ बराला साहब बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा, राजनीति के क्षेत्र में राजनीति का प्रशिक्षण, संविधान की जानकारी, ये शुरू में जब विधायक, पार्षद, सांसद बने तब उसके लिए शिक्षा में अनिवार्य करना चाहिए। मैंने बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पार्षदों से बातचीत की, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा था हमने इंदौर में। मैंने पूछा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई, नीति निर्देशक तत्व बताओ। सन्नाटा पूरे हाल में। अरे पूरा शासन प्रशासन, शासन की जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी योजना है, वो सारी की सारी नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है। अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन नहीं है तो आप राजनीति कैसे करेंगे, आप लोगों के हित में कैसे काम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आप पूछ लीजिए कि संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा है। हम भारत के लोग से लेके आत्मार्पित करते हैं, वहाँ तक पढ़ के देखिए आप, एक एक शब्द मोती सा चुना हुआ है। तो मेरा यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी हैं, और हम शांति फैलाने वाले लोग भी हैं, तीनों उपस्थित हैं। मेरा आपसे ये है कि आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि जिस क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ संवेदनशील होकर, सत्यता के आधार पर,
तथ्यपरकता के आधार पर अपनी रिपोर्टिंग, अपना संपादकीय, अपना आलेख, अपने समाचार, अपने फोटोग्राफ्स, अपना जो भी वीडियो, रील, सोशल मीडिया, सब पर एक मर्यादा में काम करें, एक लक्ष्मण रेखा में काम करें, तो ये देश बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा। और अंत में इस कार्यक्रम में करुणा जी भाई जी का आशीर्वाद रहता है। और भाई शांतनु भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो सारे मीडिया को, लोगों को जोड़ते हैं, जो भी फ़ोन करता है उसको बराबर रिस्पांस देते हैं और उसके सारी चिंता करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ आबूराज में आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, शांति का माहौल रहता है और इस माहौल में एक अच्छा संकल्प लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।